एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। सभी दोस्त जो जूनियर एडिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मेरा ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। दोस्तों आ गया हूँ आप सबके सामने फिर से 25 क्वेश्चन और लेके जूनियर एडिट के लिए, एलटी ग्रेड के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़िए और इसको हो सके तो दोहरा लीजिए और इनसे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। मैंने पहले ही इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ इन 50 क्वेश्चन में ही बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं फिर से पहले क्वेश्चन पे। द रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवोल्ट बिकॉज इट रिवोल्टेड अगेंस्ट। वैसे ये क्वेश्चंस मैंने जिस बुक से लिए हैं वो बुक मैंने सजेस्ट कर दी है अपने पेड बैच में और यूट्यूब पर भी, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। दोस्तों ये नहीं है कि यहाँ पे मैं अलग से लिटरेचर के क्वेश्चन अपने से पैदा करूँ, वो तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि लिटरेचर पर जो क्वेश्चन है वो है ही। बस मैं आपको वो पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर एक एस्पिरेंट, हर एक कॉम्पिटिटर, हर एक प्रतियोगी यही चाहता है कि मुझे वो मटेरियल दिया जाए जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना हो। और जो इससे रिलेटेड और ढेर सारे मटेरियल हैं, पीडीएफ हैं, बाकी क्विजेज हैं, बाकी चीज़ों के लिए आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। और वॉरियर्स पेज से आप जुड़ सकते हैं और वॉरियर्स जूनियर से जुड़ सकते हैं अगर आप जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ आपको लिटरेचर का पूरा आपको पैकेज मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों। द रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवोल्ट बिकॉज इट रिवोल्टेड अगेंस्ट। किसके खिलाफ रिवोल्ट किया? जो रोमांटिक मूवमेंट है उसे रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा जाता है। तो ये रिवोल्ट किसके खिलाफ था? तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रिवोल्ट हुआ था वो द नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के खिलाफ हुआ था, जो पोप के समय की पोइट्री थी या उनके थोड़ा पहले के समय की पोइट्री थी। जो नियो क्लासिकल एज में जो पोइट्री थी उसके खिलाफ रोमांटिक एज में जो रिवोल्ट हुआ था, इसीलिए रोमांटिक मूवमेंट को रोमांटिक रिवोल्ट भी कहा जाता है। और बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, एंड ये क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड और जूनियर एडिट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हैं लगभग एक जैसे लगते हैं, उत्तर अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द रोमांटिक मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल बिकॉज इज रिवाइव्ड। अब रोमांटिक रिवोल्ट तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने रिवोल्ट किया था नियो क्लासिकल पोइट्री के खिलाफ। अब रोमांटिक रिवाइवल क्यों कहा जाता है? इसने किस चीज को रिवाइव किया? तो जो वैल्यूज एलिजाबेथन पोइट्री में थे वो रिवाइव किए गए। एलिजाबेथन पोइट्री के वैल्यूज को फिर से रिवाइव किया गया रोमांटिक एज में, इसीलिए रोमांटिक रिवाइवल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who were the authors of lyrical ballads? लिरिकल बैलेट्स के आथर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एलटी ग्रेड में भी लिरिकल बैलेट से ही रिलेटेड टिंटर्न भी है, वर्ड इज टू मच विद अस है। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें सीधे सीधे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था बेसिकली? तो बहुत क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आपको तैयार भी होगा। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? रिलीजियस मूवमेंट था, ध्यान में रखिएगा। जूनियर एडिट के लिए, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा शुरू किया गया था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? बताएं, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। व्हाट वाज कॉमन अमंग डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, मॉरिस एंड स्विनबर्न। ये जो नाम मैंने लिए, डीजी रॉसेटी का नाम लिया, क्रिस्टीना रॉसेटी का नाम लिया, मॉरिस का नाम लिया, स्विनबर्न का नाम लिया, तो इसमें क्या कॉमन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एलटी ग्रेड के लिहाज से, जूनियर एडिट के लिहाज से, डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, मॉरिस, स्विनबर्न, इन सब में क्या कॉमन है?
दे ऑल बिलोंग टू द प्री राफेलाइट स्कूल। ध्यान में रखिएगा, ये सब प्री राफेलाइट स्कूल से बिलोंग करते हैं। अब प्री राफेलाइट स्कूल क्या है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो उनको बता दें, ये लोग उस आर्ट को और उस पोइट्री को, उन चीज़ों को पसंद करते थे जो राफेल के पहले की हैं। प्री राफेलाइट नाम है। तो राफेल के पहले की आर्ट कलाकृतियों को सपोर्ट करने वाले, उसकी एडवोकेसी करने वाले जो ग्रुप है, उसको प्री राफेलाइट कहा जाता है। बाकी डिटेल में आपको मूवमेंट्स में पढ़ाऊंगा, अभी इतना जान लीजिए जूनियर एडिट के लिहाज से, एलटी के लिहाज से क्वेश्चन तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो प्री राफेलाइट ग्रुप है आर्टिस्ट का, उसका लीडर कौन था? तो हु वाज द लीडर ऑफ द प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड, तो ये डीजी रॉसेटी हो जाएंगे इसका उत्तर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अमंग्स कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टेनले। ये नाम है कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन, स्टैनले। इन सब में क्या कॉमन है, क्या कॉमनैलिटी है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए क्या कॉमन है इनमें, दे वर ऑल एसोसिएटेड विद द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये सभी के सभी ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज मेंट बाय वेसेक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, चूंकि हार्डी एलटी ग्रेड में हैं, और अपार्ट फ्रॉम एलटी ग्रेड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर जूनियर एडिट। तो द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, वेसेक्स क्या है? अगर हम ये देखें व्हाट इज वेसेक्स, तो इसमें वो रीजन का नाम है जहां हार्डीज नॉवेल्स आर सेट, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द फ्रेज स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज अप्लाइड टू, जो स्टॉर्मी सिस्टरहुड, ये शब्द या फ्रेज या शब्द समूह किसके लिए अप्लाई होता है? कलेक्टिवली टू ऑल द थ्री ऑप्शन हो जाएगा, मतलब शार्लोट ब्रांटे, एमिली ब्रॉन्टे और एनी ब्रॉन्टे, इन सब के लिए अप्लाई किया जाता है। तो कलेक्टिवली टू ऑल द थ्री, डी ऑप्शन इज करेक्ट। शार्लोट, स्टॉर्मी सिस्टरहुड शार्लोट ब्रांटे, एमिली ब्रॉन्टे और एनी ब्रॉन्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन अमंग्स रॉबर्ट ब्रुक, जूलियन ग्रेनफेल एंड साइफ्रेड सेसॉन एज पोएट्स। इन सब में क्या कॉमन है? ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इन सब में क्या कॉमन है? रॉबर्ट ब्रुक में, जूलियन ग्रेनफेल में और सिगफ्रिड सेसॉन में, इन सब में क्या कॉमन है? ये वॉर पोएट्स हैं, ये वॉर पोएट्स हैं। एलटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जूनियर एडिट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फ्रेज रिलीजन ऑफ द ब्लड इज एसोसिएटेड विद, रिलीजन ऑफ द ब्लड नाम का फ्रेज आपने सुना होगा। ये वाले क्वेश्चन में देखिए किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हमें पता होगा ये डीएस लॉरेंस के साथ एसोसिएटेड है ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एलटी ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, जूनियर एडिट पॉइंट ऑफ व्यू। हु वाज द फाउंडर ऑफ लिटरेरी क्लब नोन एज ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप का फाउंडर कौन है? तो ब्लूम्सबरी ग्रुप का फाइनल कौन हो जाए, जो फाउंडर कौन हो जाएगा? तो तो ये वर्जीनिया वुल्फ। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम्सबरी ग्रुप का फाउंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कौन हो जाएंगी फाउंडर? और इसके पहले एक क्वेश्चन था दोस्तों, छूट गया है, ये यहाँ देखिए, जो द फ्रेज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विथ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किसके साथ एसोसिएटेड है? तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जेम्स जॉयस के साथ एसोसिएटेड है। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है आप पूछ सकते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? आपके मन में जो थॉट चल रही होती है, जो विचार चल रहे होते हैं, जो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, आपके मन में जो चीज़ चल रही हो वो ड्रामा के रूप में प्रेजेंट कर दी जाए, तो उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। Who was the founder of a literary club known as Bloomsbury Group? तो वर्जीनिया वुल्फ हो गई। Which of the following is a prophetic novelist? Very good question। यहाँ पर देखिए prophetic novelist कौन है? जेम्स जॉयस, एच.जी. वेल्स, जॉर्ज ऑरवेल, एम फॉस्टर। कौन सा है prophetic novelist? तो prophetic novelist जॉर्ज ऑरवेल को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, prophetic novelist, prophetic मतलब मैसेज देने वाला, मैसेंजर।
विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। तो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ही कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है, ध्यान में रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जूनियर एडिट के लिहाज से, एल्टी ग्रेड के लिहाज से। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड। फिर से क्वेश्चन है, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड यहाँ पे कौन था। तो दोस्तों ये अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 से इस क्वेश्चन को मिला के पढ़ें तो लीडर ऑफ द प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट अगर बात करें इन इंग्लैंड, लीडर कौन था प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट का, तो ये डीजी रॉसेटी हो जाएंगे। फाउंडर की बात अगर हम करें, अगर हम फाउंडर की बात करते हैं दोस्तों, तो लीडर तो रॉसेटी हो जाएंगे। अगर 32 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसके पहले मैं पढ़ा रहा हूं, लीडर क्वेश्चन आया था कि हु इज द लीडर ऑफ प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। प्री राफेलाइट ग्रुप था जो आर्टिस्ट का, कलाकारों का, उसका नेता कौन था, डीजी रॉसेटी था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में फाउंडर कौन बना। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाउंडर कौन था, तो फाउंडर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाउंडर, ये जितने मेंबर हैं ये सभी फाउंडर मेंबर हैं इसमें जो दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो रॉसेटी हो, मेलियस हो, हॉलमैन हंट हो, ये तीनों जो हैं, और स्विनबर्न। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी फाउंडर मेंबर्स हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई एक उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर इस बुक में गलत दिया हुआ है, जो भी उत्तर दिया हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में आप ये मत कहिएगा। खासकर पेड वाले ध्यान दें, जो कि उत्तर गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, ये हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फाउंडर ऑफ द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इन इंग्लैंड, तो डीजी रॉसेटी भी फाउंडर मेंबर हैं, जॉन मेलियस भी और हॉलमैन हंट भी फाउंडर मेंबर हैं। ये तीनों फाउंडर मेंबर हैं, और स्विनबर्न भी कहीं ना कहीं आते हैं। ये सब फाउंडर मेंबर की ही बात कही गई है। और ये फाउंडर मेंबर को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए, रॉसेटी मिले हंट से, ऐसे मैंने याद रखा था। तो रॉसेटी मिले से मिलियस, हंट, स्विनबर्न, ये सब फाउंडर मेंबर्स ही हैं। तो इसमें खासकर रॉसेटी, मेलियस, हॉलमैन हंट ये फाउंडर मेंबर हैं। Who was the originator of the Oxford movement? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का ओरिजिनेटर कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ओरिजिनेटर कौन है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, आपको बताना है। तो ओरिजिनेटर कौन है दोस्तों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, बताएं आप। तो जॉन केबल आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हु वॉज द ओरिजिनेटर, तो जॉन केबल इज द ओरिजिनेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी स्कूल्स इज डिनाउंस्ड एज द फ्लेसी स्कूल। कौन से लिटरेरी स्कूल को, कौन सी विचारधारा को फ्लेसी स्कूल कह के डिनाउंस किया गया, उसकी निंदा की गई, बताएं। तो प्री राफेलाइट स्कूल को ही फ्लेसी स्कूल कह के उसकी निंदा की गई। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड एल्टी ग्रेड में सीधे सीधे है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्टी ग्रेड के लिए, जूनियर एडिट के लिए, कि प्री राफेलाइट स्कूल को डिनाउंस किसने किया फ्लेसी स्कूल कह के, वो बाद में आएगा। लेकिन अभी ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लेशी स्कूल कहा गया किसको, प्री राफेलाइट स्कूल को। द इंग्लिश पेंटर्स ऑफ द प्री राफेलाइट ब्रदरहुड टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। जो इंग्लिश पेंटर्स हैं प्री राफेलाइट ब्रदरहुड इस ग्रुप के, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, प्रेरणा कहाँ से ली। द इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल, तो उन्होंने इटालियन पेंटर्स से प्रेरणा ली जो राफेल के पहले के हैं। ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा, प्री राफेलाइट से याद रखिएगा कि मतलब ये राफेल से इनका मतलब नहीं है, राफेल के पहले की जो इटालियन पेंटर्स थे उनसे इन लोगों ने प्रेरणा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री। इनमें से कौन प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री का मेंबर नहीं है, तो एसी स्विनबर्न हैं। रॉसेटी मिले हंट से आप याद रखिएगा, तो स्विनबर्न हो हैं ही, स्विनबर्न का नाम याद ही रहता है। विलियम मॉरिस भी हैं, आरजी रॉसेटी भी हैं, विलियम, ये हेनरी न्यूमैन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, ना कि प्री राफेलाइट मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों।
वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, आइडेंटिफाई हिम। इसमें से एक ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मेंबर नहीं है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें विलियम मॉरिस जो है ये प्री राफेलाइट से जुड़े हुए हैं, ना कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से, ध्यान रखिएगा। मॉरिस किससे जुड़े हैं? प्री राफेलाइट से। बाकी सब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाले, चाहे रिचर्ड फ्रॉड हों, चाहे आइजैक विलियम्स हों, चाहे एडवर्ड प्यूसे हों। Who denounced the Pre-Raphaelite school of poetry as the Flessy school of poetry? अभी तो ये कहा गया कि फ्लेसी स्कूल किसके लिए कहा गया? प्री राफेलाइट्स के लिए कहा गया। अब कहा गया कि किसने फ्लेसी स्कूल बोला, तो ये रॉबर्ट बुचनन ने बोला था। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ इससे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, जो अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन बताए, चूंकि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। द प्री राफेलाइट पोएट्स जनरली ड्रू देयर थीम फ्रॉम मीडिवल एजेस से। इन्होंने अपनी थीम जो है ये अपनी थीम लाते थे, कंटेंट लाते थे। इनकी थीम क्या होती थी? मीडिवल एजेस से थी। इसीलिए इसी कारण से जितने प्री राफेलाइट स्कूल वाले हैं वो जॉन कीट्स की ले बाय डांसर्स मर्सी को बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि उसकी भी थीम मीडिवल है। तो प्री राफेलाइट पोएट्स बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। अब प्री राफेलाइट पोएट्स किस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे? आर्ट फॉर आर्ट सेक पे बिलीव करते थे, आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए। और कीट्स भी इसी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। ना यकीन हो तो ग्रेसियन रन उठा के देख लीजिए, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो दोस्तों ये फिर से 25 क्वेश्चन थे। ये जूनियर एडेट के लिए मेरा चौथा वीडियो था, और मैंने वीडियो कुछ इस तरह से बनाया है कि एलटी ग्रेड के लिए भी वो लाभप्रद हो, जूनियर एडेट के लिए भी लाभप्रद हो, बेनिफिशियल हो। तो ये 4th वीडियो है। कल 2 वीडियो डाले थे, आज दूसरा वीडियो ये रहा, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संबंधित पीडीएफ पेड ग्रुप में आपको दे दी जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पेड ग्रुप में बता दिए जाएंगे। ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी यूट्यूब पर वीडियो बनाने की। इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट तब होता है जब पता लगा लाइक्स नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, और तब भी लोग कहते हैं नहीं सर यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। तब फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तब फिर ये होता है कि चलिए हमारे 200-300 बच्चे, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं पेड बैच में, हम उनको क्यों ना दें। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और ये सब मैं अपने लिए नहीं, आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप ही को फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।